जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम अरिथमेटिक मीन पे कुछ लेक्चर से बात कर रहे थे। हमने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसकी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की वो ये है, द सम ऑफ डेविएशन। मैं पहले यहाँ लिखता हूँ फिर इसे प्रूव करूँगा। द सम ऑफ डेविएशन of the values एक्स आई, वैल्यूज़ को हम एक्स से शो करते हैं ना, एक्स आई फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज़ ज़ीरो। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ग्रुप डेटा की ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स है हमारे पास, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, डेटा है, यानी एक्स हमारे पास डेटा है। डेटा को हम डिनोट करते हैं एक्स से और उसकी वैल्यूज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 एंड 5। ये डेटा है हमारे पास, ठीक है, अनग्रुप डेटा है। इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए इसको सम करेंगे तो ये 5 + 4 9 बन गया, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो सम ऑफ एक्स 15 आ गया। और एक्स बार अगर यहाँ से निकालना हो तो हमारे लिए बड़ा आसान है। एक्स बार का जनरल फार्मूला क्या होता है कि सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब सिग्मा एक्स हमारे पास आ गया, एक्स का सम हमारे पास 15 आया है। 15 डिवाइडेड बाई एन, हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। 5 पे डिवाइड किया तो एक्स बार हमारे पास 3 आ गया, यानी मीन इस डेटा का हमारे पास 3 है। अब इस प्रॉपर्टी पे गौर करते हैं, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज़। डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये है कि हमने वैल्यूज़ को माइनस करना है, कहाँ से, फ्रॉम देयर मीन, यानी वैल्यूज़ में से मीन को माइनस करें तो फिर उसका सम लें तो वो ज़ीरो आएगा। तो पहले डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन ये पहले फाइंड आउट करते हैं। इसको हम शो करेंगे कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से इसके एक्स बार को माइनस करने से ये कहलाती है डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन, यानी वैल्यूज़ में से मीन को माइनस कर दें तो वो डेविएशन फ्रॉम मीन कहलाती है। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये 1 2 3 4 5, इनमें से इस मीन को जो फाइंड आउट किया माइनस करें, यानी 1 में से मीन माइनस किया 3 तो हमारे पास -2 आ गया। 2 में से हमने मीन माइनस किया तो हमारे पास -1 आ गया। 3 में से मीन माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। 4 में से हमने मीन माइनस किया, हमारे पास 1 आ गया। 5 में से मीन माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो अब ये डेविएशन है, इसका जब हम सम लेंगे, ये देखें 2 + 1 3 3 - 1 2 2 - 2 0, तो सम कितना आ गया, 0। तो इसको हम ज़ाहिर करेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू 0। तो इसे हम कहते हैं कि डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं तो हम फर्दर आगे चलेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर of the deviation of the values of variables is least when deviation are measured from their mean।
अब इस प्रॉपर्टी में क्या कहना चाहता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनकी डेविएशन अगर मीन के अलावा किसी और से ली जाए और फिर उसका स्क्वायर लिया जाए तो जो मीन डेविएशन का स्क्वायर है वो सबसे कम होगा। ठीक है, मसलन जी हमने सबसे पहले डेविएशन लिया था, इस डेविएशन का अगर हम स्क्वायर ले लें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये डेविएशन है ना, इसका स्क्वायर ले लें, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये जो सम है ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ये डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया, इसका सम लेंगे तो ये हमारे पास 10 बनता है। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इसका सम, ये हमारे पास 10 के इक्वल आ गया। अब वो कहता है कि अगर ये मिनिमम होगा, मिनिमम से मुराद ये है कि अगर हम वैल्यूज़ में से, जो डेटा की वैल्यूज़ में से कोई और वैल्यू माइनस करें या डेविएशन लें मीन के अलावा, तो उसका जो स्क्वायर का सम होगा वो मिनिमम नहीं होगा, बल्कि ये जो है मीन वाला ये मिनिमम होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे हम आजमा लेते हैं कि x की वैल्यूज़ में से मीन जो 3 था इसके अलावा कोई और वैल्यू माइनस कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 माइनस कर लें, 2 मीन नहीं है, मीन 3 था। तो अगर हम x में से 2 माइनस कर लेते हैं, ये कोई और वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे a से ज़ाहिर कर लेते हैं, तो इसका हम ये डेविएशन लेते हैं तो क्या होगा, 1 में से इस 2 को माइनस किया तो -1 आ गया, 2 में से 2 को माइनस किया 0 आ गया, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आ गया, 4 में से 2 को माइनस किया 2 आ गया, 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया। अब इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉलम बना लें, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सम करें, 1 + 1 2 + 4 6, 6 + 9 15। अब देखें कि जो हमने स्क्वायर लिया था डेविएशन फ्रॉम मीन का वो 10 था और जो हमने किसी और वैल्यू का लिया वो 15 है। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर मीन से डेविएशन लिया जाए और उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो दूसरों की निस्बत कम होगा, वो लीस्ट होगा। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम तीसरी पे चलते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हैं मुख्तलिफ मतलब अरिथमेटिक मीन दिए गए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 डिस्ट्रीब्यूशन है या 5 किस्म का डेटा कह लें। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज़ हैं, तो उनकी पहला जो डेटा है उसकी जो मीन है वो फॉर एग्ज़ाम्पल x1 बार है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है x2 बार, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन है x3 बार, चौथी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन है x4 बार, पांचवी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन x5 बार। और इन सब डेटा की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है, ये हो गई ना, ये अरिथमेटिक मीन हो गया। और अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब इन अरिथमेटिक मीन जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनके अंदर फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं और उनको यानी हम ज़ाहिर कर लें, या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है उनकी विद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कह लें। विद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी पहला जो डेटा था उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल n1 वैल्यूज़ थी, दूसरा डेटा है n2 वैल्यूज़ थी, तीसरा है n3 वैल्यूज़ थी, चौथा है n4 वैल्यूज़ थी, उसके बाद देखें पांचवा है n5 वैल्यूज़ थी। तो ये डेटा का मीन है और ये डेटा की फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास 5 डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई हैं, उन पांचों का मीन है। तो अब हम इन पांचों का इकट्ठा मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका क्या फार्मूला होगा, इन पांचों डिस्ट्रीब्यूशंस के कंबाइन मीन को x बार c से ज़ाहिर कर लें, c स्टैंड फॉर कंबाइन। उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा कि n1 यानी पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय इसका अरिथमेटिक मीन प्लस दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन और उसका x बार
प्लस तीसरे ग्रुप की ऑब्जर्वेशन N3 उसका x बार प्लस चौथे ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसका x बार प्लस पाँचवें ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसका x बार डिवाइडेड बाय हम तमाम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। ये तो मैंने 5 डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर उनका अलग से मीन दिया हुआ हो और उनका कंबाइन मीन हमने फाइंड आउट करना हो तो ये एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी तो ये ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, कम होंगी तो कम आ जाएंगी, तो ये इसका कंबाइन मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज हमने तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं अरिथमेटिक मीन की वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मीडियन पे बात करेंगे और अगली जो है मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको नेक्स्ट जो टाइप है मीडियन, उस पर बात करेंगे। उम्मीद है आज इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसे बार बार सुनें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। लेक्चर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।